नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं दिन दहाड़े। मैं हूं आपके साथ मनु तिवतिया। छत्तीसगढ़ में सरकार ने नक्सलवाद पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर ली है। सुरक्षा बलों का लगातार एक्शन। नक्सल प्रभावित गांवों में कैंप की स्थापना के साथ साथ अब छत्तीसगढ़ में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि SIA का गठन किया जाएगा। कैबिनेट ने SIA के गठन को मंजूरी दे दी है। नक्सलवाद, वामपंथी उग्रवाद से जुड़े मामलों की त्वरित और प्रभावी जांच और NIA से कोऑर्डिनेशन के लिए राज्य की नोडल एजेंसी के तौर पर यह SIA काम करेगा और इसके लिए एक SP समेत कुल 74 नए पद स्वीकृत होंगे। SIA के गठन के फैसले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सवाल उठाते हुए कहा है कि सरकार को केंद्रीय एजेंसियों पर भरोसा नहीं है। जब पहले से NIA, ED, IT काम कर रही हैं, तो फिर नई एजेंसी की जरूरत क्यों है? SIA के गठन से छत्तीसगढ़ पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंट्रल एजेंसियों को दुरुपयोग करने के लिए CBI, ED, IT अन्य एजेंसियों को दुरुपयोग करने के लिए छत्तीसगढ़ में आमंत्रित कर रही है ताकि विपक्षी दलों के नेताओं को ये डरा सके, धमका सके और प्रेशर बना के राजनीति कर सके, चुनाव में इसका दुरुपयोग कर सके। इस तरह से इन्होंने एंट्री दिया है। लेकिन ये तो अभी PSC के लिए है। ये तो सिर्फ PSC के लिए, अभी तो ये तो बहाना है। ये तो सिर्फ बहाना है, बाकी निशाना इनका कहीं और है। तो NIA जैसे SIA का गठन किया गया है छत्तीसगढ़ में सरकार की तरफ से कि जो नक्सलवाद, उग्रवाद जैसे मामलों की जांच करेगी, लेकिन कांग्रेस को इससे आपत्ति है। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए KS चौहान जी हमारे साथ हैं। सत्यप्रकाश सिंह जी हैं जो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। संजीव गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सत्यप्रकाश सिंह जी, क्या आपत्ति है कांग्रेस को SIA से? जी एक चीज बोलूं, सत्ता में बीजेपी है, प्रदेश की जनता ने उनको बहुमत दिया और सत्ता में है। उनका हक बनता है कि प्रदेश की जनता के हित के लिए जो काम करना हो, कानून व्यवस्था से लेकर नक्सलवाद से लेकर जो करना चाहिए वो करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि जब आपके पास NIA है, एक इतनी बड़ी एजेंसी है, उनके जो कर्मचारी या जो भी व्यक्ति वहां पे काम करते हैं, उनपे आपको उसकी क्षमता में कहीं पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, तो आपकी जरूरत क्या है? ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है ना। या तो फिर इसमें कुछ लोगों को बचाने के लिए बनाया जा रहा है, ऐसा है कि हमारे कुछ लोग अब यहाँ पे नाम सामने आ रहे थे जब हमारी सरकार थी, तो उनको बचाने के लिए या तो यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है, जिस तरह से नक्सली हमले होते थे और उनके लोग उसमें शामिल होते थे। और सबसे महत्वपूर्ण एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, SIA तो NIA के साथ कोऑर्डिनेट होकर काम करेगी ना। ये वही मैं बोल रहा हूँ ना। देखिए एक चीज और मैं बोलूंगा, राज्य सरकार के पास खुद की बहुत सारी अपनी एजेंसी है, चाहे पुलिस की विभाग की बात करें। आपके पास जो एजेंसियां हैं उनको आपको पहले सक्षम करना पड़ेगा, उनमें जो कमजोरियां खामी उनको दूर करना पड़ेगा। देखिए पुलिस विभाग, आपको मालूम होगा, यहाँ KS चौहान जी बैठे, आज की ही खबर है, पुलिस कर्मचारी की पत्नी को पुलिस कॉलोनी में जाके मार दिया जाता है और आरोपी खुलेआम आता है, मारता चला जाता है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर क्या है? आपको जो पुलिस विभाग है या दूसरी एजेंसी है, उनको पहले सक्षम करना पड़ेगा, उनकी खामियां दूर करनी पड़ेगी। ठीक है, या तो फिर आप बोल दीजिए कि ED, IT जैसे काम करेगी। आपका पॉइंट आ गया। मैं इस पर पहले जवाब ले लेती हूँ। जो आपने 2 पॉइंट रेज किए हैं, मैं उस पर जवाब ले लेती हूँ। पहली बात तो इसकी जरूरत नहीं थी जब पहले से ही इतनी लंबी फेहरिस्त है एजेंसियों की। दूसरी बात कि जो पहले से एजेंसी है उनको सक्षम करना चाहिए। KS चौहान जी, क्यों जरूरत पड़ी SIA की? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्यों जरूरत पड़ी SIA की। SIA की इसलिए जरूरत पड़ी मोहतरमा कि NIA के जरिए जो काम हो रहे थे, हाँ। उसको सपोर्ट करने के लिए और तह तक जाने के लिए और अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, क्योंकि SIA की जो टीम है वो सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए है। और हमारे को बताते हुए ये हर्ष होता है कि विष्णुदेव सरकार कितनी संवेदनशील है कि वो उन्होंने आते ही सार ऐसे कुछ सिस्टम से लागू किए जिन्होंने जो अच्छे से और सुविधाजनक और सुरक्षात्मक रवैया अपना के और बहुत ही तह तक जाके सभी चीजें कर पाएंगी, जो NIA की टीम को या तो समय लगता था या कुछ और लगता था। अभी जो कांग्रेसी नेता और कांग्रेसी प्रवक्ता जो इस पे उंगली उठा रहे हैं, वो बोलते हैं कि क्या आप लोग को NIA और CBI और अपनी ED एजेंसी के ऊपर
विश्वास नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, जब झीरम घाटी की बात हो रही थी तो झीरम घाटी के लिए इन्होंने एनआईए को छोड़ के एसआईटी की गठन के लिए क्यों प्रेशराइज किया? क्यों बोले कि एसआईटी से ही ये होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए? क्या ये किसी को बचाना चाहते थे? क्या ये साक्ष्य के साथ छेड़खानी करना चाहते थे? क्या ये इनको ये नहीं पता था कि हमारे को एसआईटी से ज्यादा एनआईए बहुत अच्छे से काम कर सकता है, निष्पक्ष काम कर सकता है? लेकिन नहीं, ये एसआईटी जो कि उनके चंगुल में रहे, इसके हिसाब से काम करना चाहते थे। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपको प्रॉब्लम क्या है? आपको इससे प्रॉब्लम नहीं है कि जो सुरक्षा का जो बजट है वो ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा? इसके लिए अलग से प्रावधान रहता है बजट में कि हम अगर कोई सिस्टम एडॉप्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से प्रावधान रहता है। अच्छा, दूसरी बात, इनको चौहान जी, ठीक है, ये राजनीति का विषय तो है ही क्योंकि वार पलटवार हो रहा है, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को शॉर्ट में समझा दीजिएगा कि एसआईए करेगा क्या, उसका मेन जो फोकस रहेगा क्या नक्सलवाद पर रहेगा? और ये सिस्टम बन रहा है जो अपराध जगत में लगाम लगाएगा, ये एक लाइन में, और उसको तह तक जो एनआईए को हम लोग देते थे, जो काम देते थे, उस वहां से आने तक, वहां से पकड़ बनाने तक, इसमें जो समय लगता था। आप ये समझाइएगा कि आप अपराध पर नियंत्रण लगाने के लिए आप कोशिशें बहुत सारी कर रहे हैं, तो कहीं आपको कोई लूप होल मिला कि नहीं इसके लिए जरूरत पड़ेगी एसआईए की, इसको एसआईए ही कर सकता है? बेहतर करना, किसी चीज को इंप्रूव करना, जो हमारा सिस्टम है, हाँ, अभी सुरक्षा का सिस्टम है, उसको इसका इंप्रूव वर्जन है। और बहुत बताते हुए खुशी होती है कि हम इंप्रूवमेंट की ओर जा रहे हैं, अपडेटेड वर्जन। मुझे लगता है ये ज्यादा सही शब्द होगा, अपडेटेड। जी, ठीक है। सत्यप्रकाश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। वो कह रहे हैं कि अगर कानून व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए कोई अपडेटेड चीज हम ला रहे हैं, कोई अपडेटेड एजेंसी ला रहे हैं, तो उसमें परेशानी क्या है? मनोज जी, जब इनकी सरकार, रमन सिंह सरकार थी, तो इन्होंने बोला था हर नक्सल क्षेत्र जो गांव में है वहां पे हम पिंक बटालियन बनाएंगे। वो भी हवाई हो गई है, तो कहीं ये भी हवाई ना हो जाए। जैसे मैंने बोला कि बनना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, मगर जरूरत क्या है आप अच्छे समझाइए ना। एनआईए तो है ही आपके पास, पर एक चीज मैं जवाब देना चाहूंगा के चौहान जी का। देखिए, जानकारी होनी चाहिए। 2014 से पहले एनआईए ही जांच कर रही थी और झीरम मामले की, जिसके अंदर गणपति और रमन्ना के नाम आए थे। यहाँ तक कि अखबारों में उनकी संपत्ति कुर्क करने के लिए एडवर्टाइजमेंट भी छपे थे। मगर 2014 में जैसी सरकार बदलती है तो दोनों नक्सलियों के नाम गायब हो जाते हैं एनआईए की चार्जशीट से। ऐसा क्यों होता है? किसको बचाने के लिए होता है? तो ये दिखता है कि एनआईए भी वही हो गई है ईडी और सीबीआई की तरह से, आईटी की तरह से। वैसे ही एसआईए भी ना हो जाए। ये केस जो है यहाँ पे बोल सकते हैं कि एसआईए स्वतंत्र। ठीक है, संजीव गुप्ता जी से मैं समझती हूँ कि इस विरोध का कोई मतलब है या फिर ये जरूरी है राजनीति के लिए। संजीव गुप्ता जी बेहतर समझा पाएंगे। जो कैबिनेट ने जो किया है, पहले तो ये समझना होगा कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का जो मसला है वो राज्य के पास रहता है। हाँ। किसी भी देश में देखिए दो चीजें काम करती हैं, एक तो राज्य की सरकारें काम करती हैं और देश की सरकार काम करती है। तो लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन का जो समस्या का या जो भी लॉ एंड ऑर्डर को संभालने का काम जो है वो राज्य का अपना रहता है। उसमें केंद्र सरकार डायरेक्ट जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकती है जब तक राज्य नहीं चाहेगा तब तक। कुछ एक मामलों का अलग है, उसमें अपवाद है। तो देखिए क्या होता है कि क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बेहतर तरीके से संभालना है तो ज्यादातर पुलिस जो है वो वही काम करती है, अपराधियों को पकड़ती है, उनको कानून के सामने पेश करती है और फिर उसके बाद कानून अपना जो है कोर्ट अपना काम करती है। अब इसमें हुआ है एसआईए में जो आया है, कल कैबिनेट की जो बैठक में जो आया उसमें ये है कि एसआईए जो नक्सल जो भी घटनाएं होती है, नक्सल माओवाद से संबंधित जो घटनाएं होती है, माओवादी उग्रवाद से संबंधित जो घटनाएं होती है, उन घटनाओं की जांच के लिए एनआईए के सहयोग कोऑर्डिनेशन के लिए काम करेगी। एसआईए का जो है वो अपने हिसाब से उसको काम करेगी, लेकिन साथ में जो भी एनआईए अगर जैसे जांच करती है या फिर और भी जैसे एनआईए में जैसे कोई मामला चल रहा है, राज्य विंग के तौर पर भी देख सकते हैं ना इसे। जी, जिसको कोऑर्डिनेशन का काम करेगी, ये जो है ये इसमें कैबिनेट की बैठक में कल आया है ये। हाँ। अब राज्य सरकार इसके अलावा और क्या क्या उसमें करती है तो धीरे धीरे राज्य सरकार के या फिर बीजेपी के प्रवक्ता बेहतर तरीके से बता सकेंगे। अब रही बात राजनीति की, तो राजनीतिक दल तो राजनीति करेंगे ही, उनको करना भी चाहिए। राजनीति करने के लिए तो राजनीतिक दल है ना।
और तो कोई काम दूसरा मुझे नहीं लगता। नहीं संजीव जी, इसलिए मैंने आपसे निष्पक्ष होकर ये सवाल पूछा है कि ये जो विरोध है ये राजनीति के लिए है, ये मजबूरी है, या वाकई आपको लगता है कि नहीं थी इसकी जरूरत? वो तो प्रवक्ता बता पाएंगे कि वो राजनीतिक विरोध मजबूरी के लिए कर रहे हैं कि विरोध के लिए कर रहे हैं, किस चीज के लिए कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी काम राज्य हो या केंद्र हो या किसी की भी सरकार रहे, मैं केवल एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या भी कोई भी किसी भी पार्टी की सरकार रहे, अगर उसमें अगर कुछ बेहतर काम होता है तो ठीक है, अच्छी बात है, सबको सहयोग करना चाहिए। अगर उसमें उसके आड़ में अगर कोई गलत काम करने की कोशिश हो जा रही है तो फिर निश्चित तौर पर उसका विरोध किया जाना चाहिए। और ये तो आने वाला समय बताएगा। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी कलीग का फॉर्मेशन हुआ है, उसमें नई नियुक्तियां होनी है, अभी खूब सारे लोगों की, खूब सारे अधिकारियों की, किस तरह से काम कर रहा है, क्या उसके आड़ में कोई दूसरे तरीके से काम हो रहा है, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद तो अभी बहुत सारी चीजें आना बचा हुआ है, ये तो कल ही हुआ इसका गठन। ठीक है के.एस. चौहान जी, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि आपने एक नई एजेंसी खड़ी कर दी है विपक्ष को परेशान करने के लिए, कांग्रेस को परेशान करने के लिए। आधार क्या है, पहले ये मोहतरमा समझना पड़ेगा कि इस विरोध का आधार क्या है। हमारा आधार तो ये है कि हम अपराध को जड़ से खत्म करना चाहते हैं, त्वरित काम करना चाहते हैं, और एनआईए के जो मतलब नेगेटिव या आप समझ जाए कि जिसके कारण थोड़ा सा लेट हो जाता था काम, उसको जल्दी करने के लिए, ताकि साक्ष्य मिट ना पाए और जो न्याय है वो बहुत जल्दी हो और व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था जो है वो बहुत अच्छे से हो पाए। इसके लिए ये हमारा इंटेंशन ये है। लेकिन इनका इंटेंशन क्या है? इनको घबराहट ये नहीं है कि एक एजेंसी आ रही है, एक उसके बजट की घबराहट नहीं है। इनको घबराहट ये है कि अब जो है ये जो काम है और डीपली होगा, और जो डीपली होगा, अगर आपने अपराध नहीं किया है, अगर आप किसी को बचाना नहीं चाहते हैं, अगर आप किसी के पक्ष में, ऐसे आपराधिक लोगों के पक्ष में नहीं है, तो आपको घबराने की क्या जरूरत है? आपको तो बोलना चाहिए एक एजेंसी की जगह 100 एजेंसियां आनी चाहिए। जो एनआईए भी बनी है, जो 2008 में बनी है, तो वो क्यों बनी थी? वो इसलिए बनी थी कि कानूनी व्यवस्था को और दुरुस्त कैसे किया जाए। इसके पहले सीबीआई थी, लेकिन एनआईए क्यों बनी? इसलिए बनी, और वो भी इम्प्रूव वर्जन था। ये भी जैसे आपने बोला कि ये इम्प्रूव्ड वर्जन है, इम्प्रूव्ड वर्जन को आप विरोध क्यों कर रहे हैं, ये मेन है। आपका विरोध करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, हाँ। और वो है राजनीतिक कारण। राजनीतिक के हिसाब से आपको विरोध करना है। सत्यप्रकाश जी, क्या सत्यप्रकाश जी? मनु जी देखिए, हाँ। मनु जी देखिए, अगर कुछ कर नहीं तो डर नहीं, सीधी सी बात है। मैं बोल रहा हूँ मनु जी, देखिए, हाँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये वो व्यक्ति हैं जिनकी सरकार 15 साल थी, तो 2 जिलों में जो नक्सली थे वो 14 जिलों तक फैल जाते, वो बात करते कि नक्सली को कसावट करेंगे। जिनके मुख्यमंत्री रमन सिंह जी बोलते थे मैं 2 घंटे में खत्म कर दूं, मगर मेरे दिल इसके गवारा नहीं देता है। और जो केटीएस तुलसी को बोलते कि अपनी तनख्वाह लीजिए, चुपचाप बैठे रहिए, वो बात करेंगे। 15 साल कहाँ थे आप? हमारी सरकार ने काम किया था। इनका तो अमित शाह जी खुद आके बोले थे कि भाई 65 प्रति नक्सली हमने कम किए। तो इनके पास तो ना नीति है ना नियत है कि करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ एजेंसी खेलना है इनको। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण, जैसे मैंने बोला, हमारे दीपक भाई जी ने बोला कि आपको जो एजेंसी है उनको सक्षम कीजिए, उनको स्वतंत्र कीजिए, वो खुद अपने आप ऐसे काम करेगी। आपको ऐसे ये कोई भी एजेंसी बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी सरकार बनती, ऐसा क्या हुआ कि भाई फिर से इनका जो 15 साल में कार्यक्रम था फिर से चालू हो गया, फर्जी एनकाउंटर करना, गांव वालों को फिर से फर्जी एनकाउंटर करके मारना फिर चालू कर दिए। इनके खुद के नेता, ये देखिए आज की खबर है, इनके खुद के नेता की हत्या हो रही है। तो आप पे नियत है क्या? सिर्फ एसआईए गठित करने से नहीं होगा, जो एजेंसी उनको स्वतंत्र कर दीजिए। आपको जो काम करना वो हो जाएगा, स्वतंत्र करना नहीं है। एनआईए को भी राजनीति का बढ़ावा दिया है, ईडी तो है, आईटी है, चीजें है। ऐसा ये नया राजनीति अखाड़ा लेके आया है, उसके अंदर भी राजनीति खेलेंगे। लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ इधर उधर की बातें ना करे, आपको ठोस जो काम करके देना पड़ेगा, धरातल पे काम करके देना पड़ेगा। मैं तो बोलता हूँ एसआईए से नान घोटाले की जांच करवा लीजिएगा, एसआईए से जो उनका जलकी जो जमीन घोटाला उसकी भी जांच करवा लीजिएगा। तो इनको बताना पड़ेगा कि जो एजेंसियां है उन पे स्वतंत्र अगर छोड़ दे तो काम क्यों नहीं कर रही है, तो क्या फिर एसआईए की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये महत्वपूर्ण सवाल है ना कि एनआईए अगर स्वतंत्र होकर काम कर रही है तो एसआईए की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो इसलिए मैं बोल रहा था कि कोऑर्डिनेशन की जहां तक बात कर रहे हैं, पुलिस जो विभाग है जहां नक्सली क्षेत्र है, नहीं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा सत्यप्रकाश जी, अगर एनआईए के कोऑर्डिनेशन के लिए एसआईए का गठन हो भी गया है तो इतनी परेशानी कांग्रेस को क्यों हो रही है? मनु जी, कोऑर्डिनेशन के लिए, जैसे मैंने बोला, नक्सली क्षेत्रों में जो पुलिस है उनकी अलग एक एसआईटी गठित रहती है जो एनआईए के साथ कोऑर्डिनेशन का काम करती है। तो आपको जरूरत क्या है?
हम कहीं कोई मना नहीं कर रहे हैं, मगर आपको ये बताइए ना जरूरत क्या है? आर्थिक बोझ छत्तीसगढ़ की जनता को फिर से आप डालोगे एक नया विभाग बना के? जरूरत क्या है जब हर चीज आपके पास है, हर चीज आपकी सरकार के अधीन में है, और आप जैसे मनोहर आप उनके स्वतंत्र ग्रहों के काम करने दीजिए ना, आपको खुद दिखेगा कि जरूरत नहीं है। चौहान जी छोटा सा जवाब दीजिएगा। ठीक है सत्यप्रकाश जी, चौहान जी, सत्यप्रकाश चौहान जी, लेकिन मैं एक और सवाल भी जोड़ देती हूँ। चौहान जी, सत्यप्रकाश जी की बात का तो जवाब दीजिएगा ही आप। इसमें जो 74 पद हैं उनको कब तक भर लिया जाएगा और कब तक ग्राउंड जीरो पर आपकी एजेंसी काम करना शुरू कर देगी? दो पद को हमने सिलेक्ट भी कर लिया है। उसका 2 ACP आपने उनको जिम्मेदारी दी है। दो अपॉइंट भी कर लिया है। इससे हमारी इंटेंशन और हमारी त्वरिता आपको दिखाई दे रही होगी कि हमारे को जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो 5 साल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, सिर्फ कागज में रहा, वो हम इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए एकदम त्वरित है और हम लोग ये हमारा इंटेंशन है। दूसरी बात, सबसे मेन बात ये है कि बोले अभी जरूरत क्या ये है। मैं ये बोलना चाहता हूं कि 2008 में यूपीए की सरकार थी, तो एनआईए का गठन करने की क्या जरूरत थी? वही जरूरत आज जो आपने उस समय इंप्रूवमेंट किया, आज हम इंप्रूव कर रहे हैं, तो उस चीज का आप विरोध कर रहे हैं। चौहान जी, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, मेरे पास इतना ही वक्त था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो SIA का गठन किया गया है और अब ग्राउंड जीरो पर देखना होगा कि ये एजेंसी किस तरह से लाल सलाम पर शिकंजा कसती है।